नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से। खबर वाराणसी से आ रही है, जहां आकांक्षा दुबे मौत मामले में पेशी के बाद समर सिंह को जेल भेज दिया गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है समर सिंह। सोमवार को पुलिस रिमांड मांगेगी। जो जानकारी इस वक्त बड़ी आ रही है, समर सिंह का कोर्ट के बाहर जमकर विरोध हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। जब समर सिंह को भेजा जा रहा था जेल, उस दौरान आकांक्षा दुबे के समर्थकों का बड़ा जमावड़ा यहां और उनकी तरफ से समर सिंह का जबरदस्त विरोध हुआ। आकांक्षा के समर्थकों ने इस दौरान समर सिंह को दौड़ाया है। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और लाल घेरे में ये शख्स देखिए जो आपको नजर आ रहा है, समर सिंह। उसकी कोर्ट में पेशी होती है और उसके बाद समर सिंह को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि रिमांड के लिए पुलिस की तरफ से सोमवार को कोशिश जारी रहेगी। और इस दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समर सिंह के ऊपर हमले की कोशिश की गई कोर्ट के बाहर। ये तस्वीर इस वक्त देखिए, जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर निकला समर सिंह, वैन तक ले जाने में जो पुलिस है उसके पसीने छूट गए, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में आकांक्षा दुबे के समर्थकों का जमावड़ा था, जिनकी तरफ से समर सिंह के ऊपर हमले की कोशिश की गई। तो यही वो समर सिंह है जिसे लेकर आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस शख्स के दबाव की वजह से ही बेटी ने इस तरह का कदम उठाया। कई गानों को गंवाने के बाद रकम नहीं दी जाती थी। तमाम आरोपों के बीच समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। हालांकि यह शख्स फरार चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद इस शख्स की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया। अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यह शख्स समर सिंह जो है वो जेल जा चुका है। पुलिस की तरफ से रिमांड को लेकर सोमवार को अर्जी दी जाएगी, लेकिन जिस वक्त कोर्ट रूम से बाहर निकालकर इस वैन में बैठाकर उसे ले जाने की कोशिश हो रही थी, पुलिस के साथ भी समर्थक जो है आकांक्षा दुबे के जो फैंस हैं, समर्थक हैं, उनकी तरफ से यहां पर समर सिंह के ऊपर हमले की कोशिश की गई। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे समर सिंह को इस वक्त जिला जेल ले जाया। समर जी कुछ एक शब्द बोलेंगे? एक शब्द बोल दीजिए, बस एक शब्द। तो आपने देख रहे हैं, ये देखिए अब समर सिंह का नया पता जिला कारागार, जनपद कारागार वाराणसी, और किस तरीके से अब समर सिंह को जेल ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज दिया गया है जेल, और पुलिस जो माना जा रहा है कि अब सोमवार को जब अदालत खुलेगी तब अर्जी दे सकती है। तो फिलहाल हम बात भी कर लेते हैं। तो अब 14 दिन की हिरासत पे भेज दिया गया अदालत की ओर से। 14 दिन की न्यायिक हिरासत नहीं, मतलब एक जनरल जानकारी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो अब इस रविवार तक यानी कि मंडे को अगर मूव भी होगी एप्लीकेशन रिमांड की, तो मंडे को मूव होगी या उसके आगे दिन में मूव होगी। तो या तो अब सोमवार को पुलिस जो है रिमांड एप्लीकेशन मूव करेगी। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे समर सिंह को वाराणसी की जिला कारागार भेज दिया गया है। और कुछ देर पहले की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, समर सिंह को यहां पुलिस लेकर पहुंची है। तो अब नया पता समर सिंह का जनपद कारागार वाराणसी है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वाराणसी में बिहार के मंत्री तेज प्रताप का कमरा खाली करवाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं होटल के जनरल मैनेजर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए। वैसे तेज प्रताप अपने बुक कराए होटल के कमरे को किसी और को अलॉट किए जाने से नाराज बताए जाते हैं। विवाद और तेज प्रताप यादव का साथ मानो चोली दामन वाला है, तभी वे आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। ताजा मामला वाराणसी के एक होटल से जुड़ा है, जहां बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव निजी दौरे पर पहुंचे थे। शुक्रवार की रात होटल को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री जी का सामान रात में होटल के कमरे से बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया गया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने होटल प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वैसे होटल प्रबंधन ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि तेज प्रताप का एक कमरा
अब भी नहीं खोला गया है और वे जब तक नहीं आएंगे तब तक कमरा नहीं खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक होटल का बिल नहीं भरा गया। वो 6 तारीख को रात को 1:35 में आए। अचानक बुकिंग आई कि मिनिस्टर साहब आए हैं, एक दिन के लिए कमरा दे दिया जाए। हमने उनको क्लियर कर दिया था कि सर एक ही दिन के लिए कमरा है, क्योंकि 7 तारीख और 8 तारीख पूरा बनारस सोल्ड आउट है। 1:30 बजे वो बोले कि हम आ जाएंगे, 1:30 बजे हम चेकआउट कर जाएंगे। 1:30 बजे से हम लोग कंटिन्यूअल फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन वो हर एक समय बोल रहे हैं कि आधी घंटा में आ रहे हैं भैया, 1 घंटे में आ रहे हैं। ये फॉलो अप करते करते रात को 11:30-12 बज गया। वो ईगो में ले गए। वो नीचे आने के बाद तो अपने कमरे में चढ़े ही नहीं। 206 का कभी खुला ही नहीं गया, 205 खुला गया सर। अभी तक तो वो आया भी नहीं है, ना लगेज निकला नहीं। जब तक लगेज नहीं निकलेगा, पेमेंट नहीं निकलेगा, तो हम चेकआउट कैसे करेंगे सर। तेज प्रताप यादव की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद वाराणसी पुलिस भी हरकत में आई और मामले की जांच में जुटी है। दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि तेज प्रताप यादव का कमरा एक ही दिन यानी शुक्रवार की रात 12 बजे तक के लिए बुक था। सुबह के समय मंदिर दर्शन और गंगा आरती को लेकर तेज प्रताप यादव निकले, जिसके बाद वे देर रात तक वापस होटल आए और ये पता चला कि उनका कमरा किसी और को अलॉट कर दिया गया। इसी से वे नाराज हो गए। हालांकि पुलिस की टीम मामले पर होटल प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामनवमी के बाद हुई हिंसा के मामले में नालंदा पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई। मुख्य आरोपी और बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार ने सरेंडर भी कर दिया है, लेकिन मामले पर सियासत बेहद तेज हो गई है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 31 मार्च को बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस में हुई हिंसक वारदात के बाद अब पुलिस एक्शन में दिख रही है। हिंसक झड़प में शामिल आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। पुलिस ने शनिवार को आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। कार्रवाई लहेरी थाना क्षेत्र में की गई। मुख्य आरोपी और बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार सहित 8 आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की गई। इस दौरान आरोपी कुंदन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि आरोपी कुंदन ही रामनवमी जुलूस का नेतृत्व किया था। हालांकि न्यूज़ 18 से बातचीत में कुंदन ने खुद को निर्दोष बताया है। सब कुछ है मेरे पास, बाय प्रूफ है। आपके मेरे ड्रोन चल रहे थे, 3 ड्रोन चल रहे थे। ड्रोन में साफ तौर से दिखाया गया है उसमें कि सभी के छत पे रोड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। बिहार शरीफ में बजरंग दल के नेता कुंदन कुमार पर कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए सरकार पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है, जबकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसे 2 साल पहले भागलपुर हिंसा के दौरान बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बेटे की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए मामले को बीजेपी से जुड़े होने का आरोप लगाया है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि बिहार सरकार मजाक कर रही है। पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का कारण है दंगा। और नीतीश बाबू, आप फंसाने के लिए किसी को फंसा सकते हैं, वो आदत आपकी रही है पुरानी। भागलपुर में जब रामनवमी के अवसर पर इसी तरह की हिंसा हुई थी, तो केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र उसमें गिरफ्तार हुए थे। और निर्विवाद रूप से अब ये कहा जा सकता है कुंदन कुमार के समर्पण के बाद या दबाव के बाद कि इन हिंसाओं में आगे पीछे जो संगठन है उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। आरोपों की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने कह दिया कि बीजेपी एक डिजाइन पर काम कर रही है और पार्टी से जुड़े लोगों के पास समाज में जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं। आप समाज में जहर घोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं आता। आप महंगाई बेरोजगारी पे कुछ नहीं कर सकते, दर्शन ही नहीं है, दृष्टिकोण ही नहीं है। हाँ, क्या कर सकते हैं? कौमों को लड़ाओ। जाहिर तौर पर हिंसा को लेकर प्रशासन की कार्रवाई और इस पर हो रही सियासत ने माहौल को गर्मा जरूर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर सासाराम में 8 दिन के बाद इंटरनेट सेवा को बहाल होने के साथ ही कारोबार ने रफ्तार पकड़नी अब शुरू कर दी है। ऑनलाइन काम करने वाले व्यापारी से लेकर पढ़ाई करने वाले छात्र तक राहत की सांस लेते नजर आए। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 8 दिन से इंटरनेट सेवा बंद थी और इस वजह से लोग बेहद परेशान नजर आए। लोगों को अपने काम को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अपना जरूरी काम लोग नहीं कर पा रहे थे और इंटरनेट की तलाश में लोग कभी पेड़ पर चढ़ रहे थे तो कभी सीमावर्ती इलाके में जाकर नदी के किनारे नेटवर्क की तलाश की जा रही थी। राष्ट्रीय कांग्रेस